स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देयर आर 3 वेज टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहला तरीका क्या होता है, सेल्फ एस्टिमेशन मेथड। इसमें हम लोग देखकर खुद अनुमान लगाकर बता पाते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। दूसरा जो होता है वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तीसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका है। तो पहला हम लोग देख लें सेल्फ एस्टिमेशन मेथड। जैसे कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फंक्शन है आपका वो क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है। अब खुद सोचिए कि इस एक्स स्क्वायर में आप कोई भी वैल्यू डालते हो, या आप माइनस में डालते हो या आप प्लस में डालते हो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि जो भी मिलेगा वो हाईएस्ट 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 और उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट आपको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ भी डालोगे आप तो आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, इसका कोई अंत नहीं है। तो मैक्सिमम तो हो नहीं सकता। तो अब मिनिमम में देखते हैं, मिनिमम क्या हो सकता है। मिनिमम आप माइनस में भी डालते हो, कुछ ना भी छोटा ले जाते हो तो प्लस कर देता है। लेकिन हाँ, मिनिमम आपका एक वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, वो मिनिमम होगा आपका 0, क्योंकि 0 पे ही ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। इसलिए जो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका होगा ऑन 0, ठीक है ना। चलिए दूसरा में हम लोग आते हैं। दूसरा जो है आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब देखिए इस फंक्शन की क्या खासियत है। इस फंक्शन की खासियत ये है कि आप इसमें या तो प्लस में डालोगे, जितना प्लस डालोगे उतना आपको हाईएस्ट मिलने वाला है, और जितना आप नेगेटिव डालोगे उतना ही आपको कम मिलने वाला है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी आपका कोई फिक्स नहीं है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं, क्योंकि जितना आप बड़ा दोगे उतना बड़ा मिलता चला जाएगा। और मिनिमम वैल्यू भी इसका जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि जितना भी मिनिमम डालोगे उतना ही मिनिमम आपको मिलेगा। कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है कि आपका इसका मिनिमम इतना तो इतना, मैक्सिमम इतना तो इतना। जो जितना मैक्सिमम डालोगे उतना मैक्सिमम मिलेगा, जितना मिनिमम डालोगे उतना मिनिमम मिलेगा। इसलिए इस फंक्शन का ना तो आपका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है और ना ही मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। मतलब कि इस फंक्शन में ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका दे रखा है माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5, जहाँ पे आपका फॉर ऑल एक्स जो होगा वो आपका जो है वो रियल नंबर है आपका। अब एक बात बताइए, इस फंक्शन को गौर से देखिए। इस फंक्शन में x आप कुछ भी डालते हो, स्क्वायर है जो उसको पॉजिटिव कर देगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर माइनस जो है वो उस सारे पॉजिटिव जितना भी आपका हाईएस्ट वैल्यू आएगा उसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। निगेटिव कर देने का मतलब ये हुआ कि हमेशा इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, हमेशा इसका क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। जितना भी आप कुछ भी डालो, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम डालो, तो आपको जो भी करोगे तो आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये जो माइनस जो है वो उस वैल्यू को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। ये 5 तो बहुत ही छोटा है उसके मामले में। तो हर हाल में जो भी आपका आएगा वो यहाँ पर आपका निगेटिव ही आने वाला है। क्या आने वाला है, निगेटिव ही आने वाला। कुछ भी डालो तो आपका जो है वो निगेटिव आने वाला है। तो आखिर इसका मैक्सिमम
मिनिमम तो संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इसका संभव है। मैक्सिमम संभव तब है जब आपका x-1 का होल स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। और 0 हो जाएगा तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू संभव नहीं है, इसका मिनिमम वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि जितना भी आप वैल्यू x में डालोगे, कुछ भी डालो आप, चाहे नेगेटिव में डालो चाहे पॉजिटिव में डालो, अल्टीमेटली जो भी आपका आने वाला है वो क्या आने वाला है, आपका निगेटिव ही आने वाला है। ये जुटेगा, जो भी आएगा वो आपका निगेटिव है। मिनिमम वैल्यू का कोई अंत इसका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या चला जाएगा, निगेटिव वैल्यू देते चला जाएगा। लेकिन एक वैल्यू है जहाँ पे ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ये गेन कर सकता है। वो मैक्सिमम वैल्यू गेन कहाँ पे करेगा, तब गेन करेगा जब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। और जब ये 0 हो जाएगा आपका, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल्फ एस्टिमेशन से दिए गए फंक्शंस की वैल्यू को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए कि वो आपका दे रखा है f of x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। आपने कंप्लीट स्क्वायर पढ़ा है क्लास 10th में। अब कंप्लीट स्क्वायर के हिसाब से तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 2 इंटू 2x इंटू आप 1 कर सकते हो, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 एक्स्ट्रा कर रहे हो ना आप, 1 एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 7 में से 1 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इधर जो है वो आपका 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपका प्लस 6। अब इसको गौर से देखिए, ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो इस तरीके से आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है आपका कि इसमें मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जितना भी वैल्यू आप एक्स का डालोगे उतना आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन मिनिमम का अंत है। मिनिमम तभी संभव है इसका, मिनिमम तभी संभव है इसका, मिनिमम जब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर हो जाए, 0, ये संभव है। तो जो मैक्स हो, तो आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कंप्लीट इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 6। इस तरीके से हम सेल्फ एस्टिमेशन से हम लोग तरह तरह के फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं। अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2। अब देखिए, अब मॉड एक्स प्लस 2 है तो इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि एक्स का कुछ भी वैल्यू होगा, निगेटिव में भी होगा तो मोड से जैसे ही बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि इसके मैक्सिमम वैल्यू का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू का लिमिटेशन है। मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो सकता है, जब पूरा जो है वो कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो मतलब कि मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और कम मिनिमम वैल्यू होगा जब x जो है कितने के बराबर हो जाए, -2 के बराबर हो जाए। तो अभी 0 से मिनिमम संभव नहीं है इसका, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा। तो जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा, और वो मिनिमम वैल्यू कब संभव है, जब x इक्वल टू क्या है, -2। तो ये कोई मैटर नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कि 0 से कम वैल्यू इसमें संभव नहीं है, मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है। तो इस तरीके से हम तरह तरह के फंक्शन का हम लोग निकालते रहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बाय सेल्फ एस्टिमेशन। इसको बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ओके।